4 अक्टूबर 1957 को कुछ कमाल का हुआ। इस दिन ने इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ा। पहली बार इंसानों ने कुछ ऐसा बनाया जो धरती के चारों ओर घूमने लगा। यह एक अद्भुत उपलब्धि थी जिसने विज्ञान और तकनीक की दुनिया को हिलाकर रख दिया। यहीं से शुरू हुआ स्पेस एज, नई नई खोजों और हिम्मत वाले मिशंस का जमाना। अंतरिक्ष की इस दौड़ ने मानवता को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। सोचो, लोगों को कितना जोश और हैरानी हुई होगी। हर कोई इस ऐतिहासिक पल का गवाह बनना चाहता था। यह इतिहास का एक पल था, मानवता के लिए एक नया मोड़। यह वह क्षण था जब हमने अपने सपनों को साकार होते देखा। आखिरकार हम अपने ग्रह से आगे निकलकर विशाल ब्रह्मांड को एक्सप्लोर कर सकते थे। यह एक नई शुरुआत थी, अनंत संभावनाओं की। यह कमाल का काम किया स्पुतनिक 1 ने, जिसे सोवियत यूनियन ने लॉन्च किया था। इसने अंतरिक्ष की दुनिया में एक नई क्रांति ला दी। यह एक छोटा सा लोहे का गोला था जिसमें 4 रेडियो एंटेना लगे थे, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा था। इसने हमें दिखाया कि छोटे कदम भी बड़े बदलाव ला सकते हैं। स्पुतनिक 1 ने हमारी सोच बदल दी कि क्या मुमकिन है। इसने हमें प्रेरित किया कि हम और भी ऊंचे सपने देखें और उन्हें पूरा करने की कोशिश करें। स्पुतनिक 1 एक सिंपल सा सैटेलाइट था। यह एक बीच बॉल जितना बड़ा गोला था जिसका वजन 200 पाउंड से भी कम था। इसके अंदर एक बैटरी से चलने वाला रेडियो ट्रांसमीटर था। लॉन्च की तारीख 4 अक्टूबर 1957 इतिहास में दर्ज हो गई। पूरी दुनिया हैरानी से देख रही थी जब स्पुतनिक 1 हमारे ग्रह के चारों ओर घूम रहा था और अपने रेडियो सिग्नल धरती पर भेज रहा था। स्पुतनिक 1 का मकसद सीधा सा था, यह दिखाना कि एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट को धरती के ऑर्बिट में भेजना मुमकिन है, और इसमें इसे बहुत बड़ी कामयाबी मिली। स्पुतनिक 1 मिशन को जल्दी से बनाया गया था। सोवियत यूनियन को पता था कि अमेरिका भी एक सैटेलाइट लॉन्च करने पर काम कर रहा है। इससे एक जल्दबाजी सी आ गई, स्पेस में सबसे पहले पहुंचने की रेस। इंजीनियर्स और साइंटिस्ट दिन रात काम करते रहे। उन्हें कई टेक्निकल मुश्किलों का सामना करना पड़ा। ऑर्बिट तक पहुंचने के लिए इतना पावरफुल रॉकेट बनाना आसान काम नहीं था। इतने प्रेशर के बावजूद टीम ने हार नहीं मानी। उनकी मेहनत और दिमाग रंग लाया जब स्पुतनिक 1 कामयाबी से ऑर्बिट में पहुंच गया। सेक्शन 4, मुश्किल पर जीत। स्पुतनिक 1 का लॉन्च बिना प्रॉब्लम्स के नहीं था। इसे ले जाने वाला रॉकेट R7 बहुत पावरफुल था, लेकिन कॉम्प्लेक्स भी। इसकी रिलायबिलिटी को लेकर चिंता थी। लॉन्च के दौरान कई बार बहुत टेंशन वाला माहौल था। क्या रॉकेट ठीक से काम करेगा? क्या सैटेलाइट ऑर्बिट में पहुंच पाएगा? जब स्पुतनिक 1 रॉकेट से अलग होकर अपना सिग्नल भेजने लगा तो कंट्रोल रूम में खुशी की लहर दौड़ गई। यह मिशन बहुत बड़ी कामयाबी थी। सेक्शन 5, आसमान में आंख, दिमाग में ज्ञान। सिंपल सा सैटेलाइट होने के बावजूद स्पुतनिक 1 ने हमें बहुत कुछ सिखाया। इसके ऑर्बिट को ट्रैक करके साइंटिस्ट धरती के वायुमंडल के बारे में और जान पाए। स्पुतनिक 1 के रेडियो सिग्नल ने धरती के आयनोस्फेयर, जो कि रेडियो कम्युनिकेशन के लिए जरूरी है, की मैपिंग में मदद की। यह डेटा समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण था कि रेडियो वेव्स कैसे ट्रैवल करती हैं। स्पुतनिक 1 ने साबित किया कि स्पेस एक्सप्लोरेशन मुमकिन है और साइंटिफिक रिसर्च के लिए नए रास्ते खोले। सेक्शन 6, मानवता के लिए एक बड़ी छलांग। यह कहानी है उन साहसी कदमों की जिन्होंने हमें सितारों तक पहुंचाया। स्पुतनिक 1 का आगे के स्पेस एक्सप्लोरेशन पर बहुत गहरा असर पड़ा। 1957 में लॉन्च किया गया। यह पहला मानव निर्मित उपग्रह था जिसने पृथ्वी की कक्षा में प्रवेश किया। इसने सोवियत यूनियन और अमेरिका के बीच स्पेस रेस शुरू कर दी। दोनों देशों ने अंतरिक्ष में अपनी श्रेष्ठता साबित करने के लिए हर संभव प्रयास किया। दोनों देशों ने नए और बेहतर रॉकेट और स्पेसक्राफ्ट बनाने में बहुत पैसा और मेहनत लगाई। वैज्ञानिक और इंजीनियर दिन रात काम कर रहे थे ताकि वे अंतरिक्ष की नई सीमाओं को पार कर सकें। इसी कंपटीशन की वजह से आखिरकार 1969 में इंसान चांद पर पहुंच गया। नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन ने चांद की सतह पर कदम रखकर इतिहास रच दिया। स्पेस रेस के दौरान हुई टेक्नोलॉजिकल तरक्की का टेलीकम्युनिकेशन से लेकर मटेरियल साइंस तक कई क्षेत्रों पर गहरा असर पड़ा। नई तकनीकों ने हमारे जीवन को बदल दिया। स्पुतनिक 1 ने हमें दिखाया कि हमारी दुनिया सिर्फ धरती तक सीमित नहीं है। अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखने का नजरिया ही बदल गया।
इसने कई पीढ़ियों को सितारों तक पहुंचने के सपने देखने के लिए प्रेरित किया। आज भी बच्चे और बड़े सभी अंतरिक्ष की अनंत संभावनाओं के बारे में सोचते हैं और नई खोजों के लिए प्रेरित होते हैं। सेक्शन 7, कभी न खत्म होने वाली खोज। यह एक ऐसी यात्रा है जो समय और स्थान की सीमाओं को पार करती है। स्पुतनिक 1 की विरासत आज भी जिंदा है। यह वह पहला कदम था जिसने अंतरिक्ष अन्वेषण के युग की शुरुआत की। यह हमें याद दिलाती है कि अनजान चीजों को एक्सप्लोर करना हमारी प्रगति के लिए कितना जरूरी है। नई दुनिया खोजने की और उन रहस्यों को सुलझाने की जो हमारे सामने है। ज्ञान की सीमाओं को आगे बढ़ाने की चाहत हम में गहरे तक बैठी है। यह चाहत हमें नई खोजों की ओर प्रेरित करती है। आज हम और भी एडवांस्ड स्पेसक्राफ्ट के साथ स्पेस को एक्सप्लोर कर रहे हैं। हमारी तकनीक ने हमें उन स्थानों तक पहुंचाया है जो पहले केवल कल्पना में थे। हम दूर के ग्रहों पर प्रोब भेजते हैं और उन ग्रहों की सतह का अध्ययन करते हैं। यह हमें उन ग्रहों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देता है। ब्रह्मांड के रहस्यों का अध्ययन करते हैं और उन रहस्यों को समझने की कोशिश करते हैं जो हमारे अस्तित्व को परिभाषित करते हैं, और इस विशाल ब्रह्मांड में अपनी जगह के बारे में बुनियादी सवालों के जवाब ढूंढते हैं। यह खोज हमें हमारे अस्तित्व के मूल प्रश्नों तक ले जाती है। स्पुतनिक 1 से शुरू हुआ यह सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। यह यात्रा निरंतर जारी है और हर नए मिशन के साथ हम और आगे बढ़ते हैं। जैसे जैसे हम अंतरिक्ष के विशाल विस्तार में आगे बढ़ते हैं, हम नई संभावनाओं और चुनौतियों का सामना करते हैं। हम अपने साथ उस जिज्ञासा और ज्ञान की प्यास को लेकर चलते हैं जिसने उस पहले ऐतिहासिक मिशन को आगे बढ़ाया था। यह जिज्ञासा और प्यास हमें अनंत संभावनाओं की ओर ले जाती है।